हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मोमाया। और आज है सैटरडे यानी कि वीकेंड। तो आज हम करने वाले हैं कोलैबोरेशन ये। तो गाइस, सॉरी फॉर दैट एक्साइटमेंट बट आज सीरियसली एक बहुत एक्साइटिंग बंदे से मिलने वाले हैं। तो आज के कोलैब में हम मिलने वाले हैं माइक्रो मोटिवेशन के चैनल में से सलमान शेख से। यस, सलमान खान नहीं, सलमान शेख। या गेट ओवर इट गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, माइक्रो मोटिवेशन एक मोटिवेशनल चैनल है। तो उसके बारे में तो हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो अभी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम सीधा मिलेंगे सलमान को। चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मोमाया। एंड आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनके साथ हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो ये बातें शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आज तक तो हम कभी अपने बारे में ज़्यादा बताए नहीं कैमरा में, बट आज बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अक्षय मोमाया और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड ये मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है मिशन क्रिटिकल, जो कि प्योरली टेक्निकल इंग्लिश चैनल है। तो अगर आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इंटरेस्ट हो तो आप वो चैनल देखिए। एंड ये जो चैनल है, दिस इज़ अबाउट माई लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉग। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत हर टाइम हर नए वीडियोस में बताते रहूँगा। बट आज के वीडियो में हम स्पेशली सलमान से इसके लिए मिले हैं बिकॉज कल एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है। नॉट फॉर एवरीवन बट या कभी ना कभी होना था। कल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। तो हम किसी और बात पे बात करने वाले थे, लेकिन अभी हम रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिए इस रीज़न से, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा है। यस, एग्जैक्टली। सो अभी मैं सलमान आपसे सुनना चाहूँगा, आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सो हेलो एवरीवन, मिस्टर मोमाया के चैनल में मेरा फर्स्ट टाइम फीचर हुआ है। थैंक्स फॉर फीचरिंग मी। आई एम शेख मोहम्मद सलमान। मैं विक्रोली में रहता हूँ। आई एम द क्लासमेट ऑफ अक्षय का क्लासमेट हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ही। एंड मेरा खुद का एक चैनल है विच इज़ माइक्रो मोटिवेशन, वेयर मैं वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज़ डालता हूँ। इट्स ऑडियो एंड अ वीडियो थिंग। मेरी शक्ल कभी उसमें दिखेगी नहीं आपको, मैं फर्स्ट टाइम शायद कैमरे पे आया हूँ आई गेस। सो वहाँ पर व्हाट आई डू इज़, मेरा जो फोकस है, लोकस जो मेरा इंपॉर्टेंस जो मैं देता हूँ वो है स्टूडेंट्स को। दैट्स इट। स्टूडेंट्स जस्ट लाइक मी, यंगस्टर्स, द यूथ। यहाँ पर मुझे अपना वर्ड पहुँचाना है थ्रू दिस कैमरा, थ्रू दिस ऑडियो माइक जहाँ से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दैट द मैसेज इज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। क्योंकि हमें अक्षय एक बात बताऊँ अबाउट यूथ्स। मैं खुद एक यूथ हूँ। आई एम 20 years old। ओके, तुम्हारी भी एज उसी रेंज में लाई करती हुई मिलेनियल्स। और मुझे हमारी जनरेशन के लिए बहुत फिक्र होती है। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन जो अपने बच्चों को बोलेगा तू कॉलेज मत जा। डू यू एग्री टू मी? जब सच्ची बात। यस, मैं कॉलेज के नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट इंजीनियरिंग के बारे में बोल सकता। या मैं वैसा मैंने अपने लिटरली फैमिली मेम्बर्स में जो भी है, मैंने उनसे कह दिया कि वी डोंट वांट यू टू डू इंजीनियरिंग। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, व्हाट आई डू इज आई एम बेसिकली अ मोटिवेशनल स्पीकर मुंबई में। आई हैड अराउंड, मेरे पास कितने 20 सेशंस हो चुके कॉलेज में, इंक्लूडिंग कॉलेज। एंड माई बिगेस्ट ब्रेक वॉज एट वी वर्क, विच इज़ एशियाज लीडिंग कंपनी इन को वर्किंग स्पेस। वहाँ पर मेरे सेशंस हुए एंड 3 more टू कम। और सेशंस वेंट ग्रेट, बट बीइंग अ काउंसलर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं एडवाइस लेने अबाउट देयर करियर एक्शन। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इनको क्या सजेस्ट करूँ। और पता है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी, सर इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं? तुम्हारा क्या व्यू है इस बारे में अक्षय? टेल मी। कि हाँ, मुझे बहुत ऐसा मतलब बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि मुझे इंजीनियरिंग लेना चाहिए कि नहीं। आप लोगों को कभी किसी को नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या लेना है, बिकॉज अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप लेना चाहिए, राइट? Yes. वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। Yes. अगर आप किसी और को पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के थॉट्स के ऊपर खुद के डाउट थॉट के ऊपर डाउट कर रहे हो, यानी तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। एंड जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है तो हाउ आर यू सपोज टू चूज समथिंग विच विल बी करियर फॉर यू, और तुम्हें अपनी लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ को फॉलो करना है। जस्ट टेल मी दिस, जितने भी व्यूअर्स हैं, क्या आप अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ को करना चाहोगे जिसे आप हेट करते हो? और अगर मैं कहता हूँ कि आपकी जो जॉब है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जॉब है, यू आर अ मैनेजर फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजिंग डायरेक्टर, बट यू लव गोइंग टू द ऑफिस,
उस लाइफ को इमेजिन करो, इस लाइफ को इमेजिन करो, कहाँ पर तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा? टेल मी इन द कमेंट्स, मुझे सुनना है, आई विल बी रीडिंग इट। ओके, तो ये तो हो गया भाई अपना जो भी है, वाई डिड इंजीनियरिंग लिया वगैरह। मुझे अब ये जानना है कि अभी जो कल रिजल्ट्स आया, बहुत लोग खुश थे, बहुत लोग दुखी थे, बट इस सिचुएशन को डील करना नहीं आता लोगों को अभी तक। एग्जैक्टली। इसमें लाइफ में इससे भी कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे। रिजल्ट्स तो कुछ भी नहीं है, रिजल्ट इज जस्ट जो तुमने किया उसका नतीजा क्या है, बट जो आज करने वाले हैं या फिर जो हम कल करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, वो कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो, सब में पहले चीज़ अक्षय, मुझे ये बताओ, व्यूअर्स तुम भी मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ में इस वक्त एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट सब में ख़राब क्या हो सकता है? वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, इमेजिन इट एंड टेल मी। फॉर मी इट्स गेटिंग बैंड फ्रॉम यूट्यूब। बैंड फ्रॉम यूट्यूब, या उससे कुछ बुरा? डेथ इज़ व्हाट आई वांटेड टू हियर। बिकॉज आप मुझे खुद बताओ, तुम मुझे खुद बताओ, डेथ के बाद कुछ है? नो। तुम्हारी आइज़ क्लोज हुई, दैट्स इट। ना तुम्हारा फिर किसी से रिलेशनशिप रहने वाला है, ना तुम किसी से बात कर पाओगे, नथिंग, यू बी लोनली फॉर एवर। अब उस डेथ को तुम्हारे रिजल्ट के सामने रखिए, जस्ट कंपेयर इट। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका अच्छा रिजल्ट आया, मेरे पास दो तरह के मैसेजेस है स्टूडेंट्स के लिए, दो मैसेजेस। पहला मैसेज उन लोगों के लिए जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देखो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया है, इट्स वेरी नाइस, यू मेड योर फैमिली प्राउड, बहुत अच्छी बात है, एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है, बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है कि मतलब मैंने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है। बट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वंस सेड, अपने सक्सेस पे खुश होकर मत बैठ जाओ, बिकॉज जब नेक्स्ट टाइम तुम उस खुश होने के चक्कर में लेजी हो जाओगे एंड व्हेन यू फेल बैडली, देयर विल बी पीपल स्टैंडिंग एंड सेइंग कि तुम्हारा फर्स्ट सक्सेस वाज जस्ट लक। क्या तुम चाहोगे ऐसी बेइज्जती लेना? तुम चाहोगे? मेरे भी अच्छे मार्क्स हैं, मैं आज काम कर रहा हूँ, पार्टी नहीं कर रहा हूँ। या बिकॉज अगर तुम्हारी फर्स्ट सक्सेस पे तुम रेस्ट करोगे, तुम वहीं पे फेल होना स्टार्ट हो जाओगे। बिकॉज रॉबिन शर्मा सेड, नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। क्योंकि सक्सेस के बाद असल पेस पता चलता है कि उस आदमी को स्टेबिलिटी कहाँ पर मिलने वाली है, उसकी कंसिस्टेंसी कहाँ होने वाली है। ये मेरा मैसेज है तुम गुड स्कोरर्स के लिए। अब जिन्होंने पुअर स्कोर किया या उन्हें KTs लगी या ड्रॉप लगी, देखो मेरे भाई, लाइफ में ये सब होना ज़रूरी है। यू नो, मैंने अपना एक वीडियो बनाया ना, इट वॉज ऑन फेलियर्स, मेरा रीसेंट वीडियो था, इट वॉज ऑन फेलियर्स। मैंने उसमें एक चीज़ हमेशा से मेंशन की है कि फेलियर इज़ ऑलवेज अनदर स्टेप टू सक्सेस, बट वो लाने के लिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंडसेट से डील करना है। वो बात अलग है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तुम सबसे पहले तो यही सोचते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। यू डोंट अक्षय, लोग खुद के ओपिनियन के ऊपर दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दे डोंट केयर कि मेरे पर्सनल गोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या मेरा माइंडसेट किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ। व्हाट डू दे थिंक मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे? पेरेंट्स छोड़ दो, मेरे साथ खड़े जो फ्रेंड्स मेरे रिजल्ट देख रहे, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि नहीं, दिस इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। फिर सोचने लगते पेरेंट्स क्या सोचेंगे। अब पेरेंट्स तक जब बात आती है तो फिर डांट की बात आती है, फिर जब पेरेंट्स जो रेस्ट्रिक्शंस देना स्टार्ट करते हैं उस पर आप लोग फोकस करना स्टार्ट करते हो, एंड देन फिर रिलेटिव्स, फिर एरिया वाले, एंड देन स्टफ्स फॉल अपार्ट, सब कुछ खत्म होने लगता है। बट एक सेकेंड, फॉर अ मोमेंट गेट सम सेल्फ अवेयरनेस विद इन, यानी एक कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को कि समझना है कि मेरी लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरी लाइफ पे। यानी लाइफ के एस्पेक्ट्स से मेरा ये मतलब नहीं कि आप पॉकेट मनी पर गौर करेंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर फोकस है। नो, इट्स अबाउट योर सेल्फ। 2 मिनट के लिए अपने दिमाग और अपने दिल को एक जगह पर ला के देखो, व्हाट शुड बी द आउटकम नाउ। ओके, रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया, व्हाट नाउ? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अ स्टूडेंट आई थिंक वन शुड मूव ऑन। यार ठीक है, सेकंड चांस मिलता है यार। अरे क्यों? रिजल्ट्स और एकेडमिक्स में ऑलवेज देयर इज सेकंड चांस, ऑलवेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ आई गेस। मेरे लिए अच्छी बात है। फिर मैं पर्सनली ये चीज़ मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो भी मेरे लाइफ में एकेडमिक वे में फेलियर आया है उसे मैंने बहुत पॉजिटिव वे में लिया है और उसके से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एंड दीज चैनल्स आर आउट ऑफ इट, लेट मी टेल यू। ये 2 चैनल जो बने इतने सक्सेसफुल, इट इज़ आउट ऑफ दोज एकेडमिक फॉल्स दैट ही हैड, एम आई राइट? एंड ही इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग इट ऑन कैमरा, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ही इज़ प्राउड। अपने फेलियर पे प्राउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही ब्लेम्ड इट ऑल इन ऑन हिमसेल्फ। इसने किसी को ब्लेम नहीं किया कि मेरे क्लासेस ने मुझे अच्छा नहीं सिखाया, मेरे टीचर्स ने मुझे अच्छा नहीं सिखाया, या मैं बीमार हो गया एंड स्टफ। नो, ही ब्लेम इट ऑल ऑन हिमसेल्फ। मेरी गलती है और सुधारने वाला मैं ही हूँ। बिकॉज देन जब तुम खुद पर चीज़ों को ब्लेम करने लगते हो ना, तो होता क्या है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय खुद पर काम करने के। एंड व्हेन समवन स्टार्ट्स बिल्डिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन इट इज़ द बेस्ट वे टू गेट सक्सेसफुल।
कभी भी लाइफ में अगर तो तुम्हें अभी सक्सेसफुल जो होना है, भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनको ये सजेशन होगा कि मतलब आप अपने फेलियर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए और ये देखिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कैसे कर सकते हो करोगे उस फेलियर से। यस, अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकालोगे अब तुम अब सक्सेसफुल होने के लिए, तुम्हें क्या क्या बैकअप एक्शंस लेने होंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारी रेफरेंस बुक्स तुमने जो रेफ़र किया था उस पर तुम्हें क्या, कौन सी रेफरेंस बुक गलत थी, कौन सा मटेरियल सही होना चाहिए। कंसल्ट योर फैकल्टीज़। कोई केटी लगना कोई गलत बात नहीं है, यू हैव टू स्पीक टू द फैकल्टीज, उनको बताना है मेरी ये सिचुएशन है एंड हेल्प मी। दोज पीपल आर सिटिंग देयर टू जस्ट हेल्प यू। कोई तुम्हें अगर कोई तुम्हें ताना भी सुना रहा है ना, तुम्हारे फेलियर पे सुन के लेना होगा, बिकॉज दैट हीट ऑन यू, जो हीट तुम पर बनने वाली है ना अक्षय, हम पर जो हीट बनेगी वो हीट ही कल को तुम्हारे जेट पैक को पावर करने वाला है, जिससे तुम शूट करोगे स्काई में, बट उसे दबा के रखना होता है। वो एक एंगर होता है जिसको तुम सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करते हो प्लेजर के लिए, एंड दैट हैपन्स व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड पेशेंट। बिकॉज मूव ऑन होने के लिए सब में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब में ज़्यादा ज़रूरी। कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि मुझे पता है अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। पेशेंस, मुझे पता है मैं कुछ करके दिखाऊंगा और उसके लिए टाइम लगेगा। ओके, चलिए तो हो गया एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स को साइड में रख यार, ये तो किसी दिन काम नहीं आने वाले, तो तुझे भी पता है, ऑडियंस को भी पता है। एक थप्पा है बस डिग्री एक, का। हाँ ऐसे Stamp. लाइक एक ऐसे stamp एक जैसे ये मेन्यू है वैसे एक मेन्यू में आपको मिल जाएगी आपकी डिग्री, वो हो गया, वो छोड़ दो यार। अब मुझे ये बता कि समझ, अभी मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को बाकी लोगों का पता नहीं, बाकी लोगों की सिचुएशन क्या होती है और उनको गोल्स क्या है। मैं अपने गोल्स के बारे में बताता हूँ। मेरे 2 चैनल हैं, ठीक है। सबसे पहला चैनल था मिशन क्रिटिकल, जो कि मैंने नीमीन से इंस्पायर होकर किया था चालू, और नीमैटिक, उसका भी चैनल सब्सक्राइब करो, करना हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये उसके साथ भी कोलैब करेंगे, वो अलग टॉपिक है, बट वो मेरा इंस्पिरेशन था सबसे पहली जगह पे। एंड मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, मेरे को ये सीखा, मेरे को वो सीखा, ये सीखा, वो सीखा, बट यू नो उसका आंसर क्या था? मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुझे टाइम खुद से सिखाएगा। मैं तुझे सिखाऊंगा तो तुझे सीधा जेट पैक जंप मिलेगा, मैं तुझे नहीं देना चाहता। तो प्रोसेस में रह एंड डिसाइड यू वांट टू बी अ यूट्यूबर और नॉट। यस। एंड ये 1 साल जो मैंने स्ट्रगल किया है उसमें बहुत मेरे को अप्स एंड डाउन्स हुए। मेरे को सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे थे, व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, ऑडियंस ही नहीं जनरेट हो रही थी। और ऑडियंस जो मेरे वीडियोस देखती थी वो मुझे कहती थी क्या है ये, क्यों बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। ऑनेस्ट अक्षय, जब मैंने तुम्हारा चैनल देखा था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही था, क्यों कर रहा है, व्हाट्स द होल पॉइंट। बट देन जब मैंने इसकी कंसिस्टेंसी मॉनिटर की, आई वाज लाइक वाओ, he has something to do, he believes in something and he has to do it. Then I started motivating him। हम लोग मिले क्लास में, और ऐसा हुआ इसका चैनल मैं बहुत पहले देख चुका था, बट हम लोग क्लास में 1 साल बाद मिले। एंड जब मैंने क्लास में मिला तो he told me everything, इसकी पूरी स्टोरी मुझे बताया। एंड आई थॉट कि नो, दिस गाय हैज अ स्टॉन्च बिलीव एंड ही शुड कीप गोइंग, यू नो। आई होप अभी हमारा चैनल मेरा शूट क्वेश्चन करे। ये है कि चल मेरा तो चैनल शूट होगा नहीं होगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। जो भी ऐसा किसी भी फील्ड में तुम नए जाओगे ना तो सेम सिचुएशन होता है, आपको सीधा बुलेट ऐसा बूस्ट नहीं मिलता, एकदम जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो जो जीरो से लेके थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हैं ना, उसमें लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए जिससे कि भाई हाँ कि नहीं, मैं अपना कंटेंट करते रहूँगा, देखो मत देखो तुम्हारे ऊपर है। वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना कि भाई हाँ मैं ये कर रहा हूँ, तुझे इंटरेस्ट हो तो देख, नहीं तो मत देख। इफ़ यू वांट टू मोटिवेट मी देन मोटिवेट, एल्स लीव इट। तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो जो डील करना होता है ना, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और मेरे काफ़ी दोस्त होंगे जो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, फोटोग्राफी पेज, ये वो, कोई खुद का बिजनेस चालू कर रहा है। हर किसी को थोड़ी स्टार्टिंग में मतलब ऐसा बूस्ट मिलेगा, तो उनको जो वो बूस्ट चाहिए वो तो मिलने नहीं वाला है ऑब्वियसली, बट जो वो नेगेटिव पार्ट है वो तो मिलने ही वाला है। तो वो नेगेटिव को तू पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकता है? इसके लिए एक बहुत अच्छा सा मेरे पास स्टेटमेंट है। जिनके जो स्पून फेड होता है ना अक्षय, बी इट एनीबडी, स्पून फेड से तुम्हारा मतलब, मेरा मतलब आप सब समझ गए होंगे। स्पून फेड जो इंसान होता है ना, उसके अंदर सब कुछ होती है, हर क्वालिटी होती है। बिकॉज आई बिलीव एवरी पर्सन इज़ बॉर्न ए जीनियस अपने तरीके से। तो इस स्पून फेड पर्सन के पास भी सब कुछ होता है, बट एक चीज़ नहीं होती, यू नो व्हाट? द हंगर टू डू समथिंग। उसके पास वो हंगर ही नहीं होता। अगर मैं ये सूप पी रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल से, अगर मैंने ऑर्डर नहीं किया होता, मुझे कोई डायरेक्टली सूप पेश कर देता, मैंने उसको थोड़ा सा खाया तो मैं छोड़ दिया होता था, लिटरली छोड़ दिया होता था, बिकॉज मुझ में हंगर नहीं है। बट इफ़ आई वॉज हंग्री, और अगर मुझे इस रेस्टोरेंट वाले ने तड़पाया होता फॉर एग्जाम्पल से सूप को पीने में, इस सूप के बोल को चाट रहा होता। दिस इज़ लाइफ। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर किसी चीज़ का कॉन्स्टेंट हंगर नहीं आता ना, तो मोटिवेटेड नहीं रहते।
और एक और चीज़, बीच में डिमोटिवेशन आता है, क्रिएटर्स ब्लैंक आता है, जैसे हम लोग कहते हैं क्रिएटर्स ब्लैंक, जहाँ पर तुम्हें कुछ सूझ रहा नहीं होता क्या करना है, यू आर लाइक लेट इट बी, चलो नहीं करते, ख़त्म कर दे। बट एट दैट पॉइंट यू हैव टू ब्रिंग अप योर सेल्फ अपॉन, यू हैव टू रिमेंबर कि तुमने इसे क्यों स्टार्ट किया। सब में पहली चीज़, तुम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले, या चाहे तुम उसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, या तुम विलिंगली करना चाहते हो, ऑलवेज आस्क टू योर सेल्फ, इफ़ आई एम ओपनिंग अ चैनल वाई, इफ़ आई एम स्टार्टिंग समथिंग वाई, अगर मैं ये चैनल के साथ ये कोलैबोरेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वाई। जब तुम चीज़ों के पीछे वाई लगाना स्टार्ट करते हो ना अच्छे, यू रियलाइज़ कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, इसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है। बिकॉज अगर तुम्हारा वाई इनकम्प्लीट रह जाएगा ना अच्छे, तो तुम लाइफ में कुछ भी करो, कितने भी सक्सेसफुल बनो, एक पॉइंट पे तुम उसको डिमिनिश करोगे, तुम खुद उसे डिस्ट्रॉय करने पर आ जाओगे। बट अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बना, क्या ज़रूरत पड़ी, इट वॉज ऑल अबाउट द टैलेंट दैट आई हैड। आई रियलाइज थ्रू सेल्फ अवेयरनेस कि मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट है। और हंगर मुझे कहाँ से मिली, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं थे, एंड आई थॉट कुछ करना है ना, दिस वॉज माई हंगर फैक्टर, यानी इट वॉज द ड्राइव, इट वॉज द फ्यूल कि अब कुछ करके दिखाना ही है। भले ही मैं दुनिया को दिखाने के लिए सब नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर माई पर्सनल अचीवमेंट्स, और मैं अपने टैलेंट को कहीं इम्प्लाई करना चाहता हूँ, बट द वाई वॉज कि मुझे कुछ अच्छा करना है थ्रू, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि मैं थ्रू दिस लेंस पूरी दुनिया में अपना वर्ड फैलाना चाहता हूँ। दिस वॉज द मोटिव, दिस वॉज द ड्राइव कि अगर मैं भले ही डीमोटिवेटेड हूँ, भले ही मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है किसी चीज़ पर, मैं बीमार हूँ, बट वो एक ड्राइव जो वाई होता है ना, दैट विल वेक यू अप एवरी मॉर्निंग, इट शुड वेक यू अप। भले ही कितनी भी ठंडी हो, मौसम बहुत अच्छा है मुंबई का, कितनी भी ठंडी हो, 6 बजे मुझे अगर वीडियो अपलोड करना है और मैं कंफर्टेबली अपने ब्लैंकेट में सो रहा हूँ, बट 6 बज के अलार्म हो गया, मैंने अलार्म को स्नूज़ कर दिया, अब सब में बड़ा बैटल शुरू होता है तुम्हारे वाई का और तुम्हारे कंफर्ट का। तुम अगर तुम्हारे कंफर्ट में रह जाओगे, तुम सो जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बट अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कुछ करने का, तुम ब्लैंकेट हटाओगे। तो इन शॉर्ट ये पूरा आज का वीडियो के कंक्लूजन अगर आपको बोलना होगा तो आप क्या बोलना चाहोगे? तुम अपनी लाइफ में जो बहुत अच्छे से कर सकते हो वो करो, दैट्स इट। ओके, तो सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। और वेलकम। और आगे भी कोलैब्स करने हैं बहुत सारे। लेकिन मेरे ऑडियंस को जो आज तूने इंस्पायर किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं खुद ऐसा एनर्जी फील कर रहा हूँ कि हाँ, आज तो घर पे जाके मतलब ये वीडियो के बाद ये वीडियो करना ही है। एक बात बोलूँ, आज घर जाके करूँगा, कल भूल जाएंगे, यही होता है। तो इस चीज़ को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने की जरूरत है। So for that, यार ठीक है, चल अभी वो तो तू बार बार आएगा चैनल में। आई वांट टू इंस्पायर माय पीपल। देख, मेरा ऐसा चैनल जो है ना, फिलहाल तो सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर है, लेकिन मैं ब्लॉगिंग इसके लिए कर रहा था कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। और इस वीडियो से मैंने आज अपने बारे में बताया थोड़ा लोगों को, और आज मैंने चालू किया अपने बारे में बताना और इंस्पायर करना। तो ये मेरा सबसे पहला बिग स्टेप है, आप लोगों को इंस्पायर करना और आप लोगों को मेरी लाइफ से थोड़ा कनेक्टेड रखना, ठीक है? सो थैंक यू सलमान फॉर मेकिंग दिस थिंग पॉसिबल फॉर मी इन द फर्स्ट प्लेस। और मेरे पास थोड़ा छोटा सा एक गिफ्ट है तेरे लिए। गिफ्ट या सरप्राइज? चलो घर जाके अनबॉक्सिंग। नहीं, अनबॉक्सिंग कुछ नहीं है यार। सो दिस इज अ तिबेटियन फ्लैग। दिस पीपल यूज इट ऑन द बाइक। तो ये मैंने नेपाल से लाया। दिस इज नॉट रस्ते का माल एंड समथिंग। तो दिस इज प्रॉपर ट्रेडिशनल नेपालीज फ्लैग। अगर तेरे पास घर पे कोई बाइक रहेगा तो उस पे लगा। एंड रिमेंबर मिस्टर मोमाया। Thank you so much. ये मैंने I earned it today. I earned it. और अच्छा, ये फॉर दिस डे, फॉर मार्किंग दिस डे, मेरी बाइक पे तो नहीं लगा पाऊंगा मैं शायद से। मैं अपने कैबिन में इसे सामने रखूंगा, जैसे मैं रोज बोलता हूँ, देखता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आई हैव अर्नड दिस टुडे। इसको मोटिवेट करने का मिला है प्राइस से आज का, नेपाल से। अरे यार, नेपाल का वीडियो तो नहीं बना, बट यार कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। सो गाइस, इसके तरफ से एक सब्सक्राइब मैसेज है, बोल। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसका कंटेंट लिटरली बहुत अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि बस मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैंने लिटरली इसके कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, एंड ही इज रियली डूइंग वेल और ही इज पुटिंग अ लॉट टू इट। तो सब्सक्राइब बोथ ऑफ हिज चैनल। तीसरे चैनल को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं खुद नहीं करूँगा। आई एम गोइंग टू डिलीट इट टुडे। नहीं, डिलीट मत करो, उसमें क्या है, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग फन। कुछ भी डालते रहो, चलेगा। गेम्स, म्यूजिक, व्हाटएवर, कुछ भी करते रहो। तो गाइस यार, मतलब मिस्टर मोमाया में मैं पूरी जान डाल रहा हूँ। प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उनको इंस्पायर होना क्या होता है। यस। और इसके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, वरना फिर यार मतलब आज मोटिवेट हुए,
कल भूल गए। तो इसका चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और इसके चैनल का नाम है माइक्रो मोटिवेशन और इसका इंस्टाग्राम पेज भी है। तो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मिस्टर मोमाया एंड माइक्रो मोटिवेशन। मिस्टर मुमाया दोनों एम है तो कंफ्यूजन। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, डोंट वरी। है बाइक है अभी सफर तो देखो। ओके बाय बाय।